हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। झारखंड जीएस एमसीक्यू सीरीज का आज दूसरा क्लास है और आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10 एमसीक्यूज जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आपके आगामी झारखंड की परीक्षाएं के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आपको इस सेशन से ज़रूर फ़ायदा होगा। आज का पहला सवाल, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ये है पश्चिमी सिंहभूम, बी पूर्वी सिंहभूम, सी हजारीबाग और डी गुमला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पूर्वी सिंहभूम। आइए हम देखते हैं दलमा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल 193.22 किलोमीटर स्क्वायर है, याद रख लीजिएगा। इसके अलावा ये हाथी के लिए महत्वपूर्ण है। हाथी के लिए जाना जाता है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथी को रखा जाता है और एक डेट जरूर याद रखिएगा, 1992, जब भारत सरकार के द्वारा दलमा वन्यजीव अभयारण्य से प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। मतलब हाथी को संरक्षित करने के लिए एक परियोजना चलाई गई थी। इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे चीज़ों को याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की वह कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दामोदर, उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, बराकर। आप खुद भी जानते हैं स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में स्वर्णरेखा नदी गिरती है। ये किसी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ये निकलती कहाँ से है? तो रांची के नगड़ी के समीप रानी चुआ नामक एक स्थान है। तो उतना भी नहीं तो एटलीस्ट आप नगड़ी जरूर याद रखिएगा। रांची के नगड़ी जरूर याद रखिएगा। स्वर्ण रेखा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है सोने की रेखा। सोने की रेखा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो स्वर्ण रेखा नदी है उसके रेत में सोने का अंश पाया जाता था, इसीलिए इसे स्वर्ण रेखा भी नाम दिया गया है। इसके अलावा ये 395 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से झारखंड में कितनी बहती है? 269 किलोमीटर जो है वो झारखंड में बहती है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात इसी नदी पे है। इसके अलावा गेतलसूद डैम और चांडिल डैम जो सरायकेला खरसावां में है वो भी इसी नदी पे है। इसकी सहायक नदियों में राढ़ू, कांची, खरकई, हरमू, जुमार ये सब प्रमुख हैं। तो इतना आपको याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है? इंपॉर्टेंट है और एकमात्र भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाली को। संथाली को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 अधिनियम था 2003 का अधिनियम था 2003 का और शामिल कब किया गया था? 2004 में। ठीक है। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि संथाली जो भाषा है उसकी लिपि ओलचिकी है, जिसके खोजकर्ता पंडित रघुनाथ मुर्मू थे। ठीक है, तो ये संथाली भाषा हो जाएगा। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम में
4 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी और वो भाषाएं थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और ये झारखंड की एकमात्र भाषा है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2002, 15 नवंबर 2000, 15 दिसंबर 2003 और 12 अगस्त 2000। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका 15 नवंबर 2000 को हो जाएगा। जब झारखंड राज्य की स्थापना हुई उसी के साथ उच्च न्यायालय की स्थापना भी हो गई थी। ये झारखंड उच्च न्यायालय जो है वो देश का 21वां उच्च न्यायालय है। 1972 में सुविधा की दृष्टि से एक खंडपीठ, अस्थायी खंडपीठ के रूप में, पटना उच्च न्यायालय का एक अस्थायी खंडपीठ के रूप में झारखंड में रांची में जो है वो एक खंडपीठ बनाया गया था। इसके बाद 1976 में इसे अस्थायी खंडपीठ के रूप में व्यवहार किया जाने लगा सुविधा की दृष्टि के लिए, और 1976 में ये क्या हुआ, अस्थायी हो गया। उसके बाद जब 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना हुई, तब उसी तिथि के साथ झारखंड का उच्च न्यायालय भी अलग हो गया और ये देश का 21वां उच्च न्यायालय बना। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दामोदर घाटी निगम किस तिथि को अस्तित्व में आया? 14 जुलाई 1948 को, 7 जुलाई 1948 को, 7 जुलाई 1949 को, 14 जुलाई 1949 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जुलाई 1948 को। ये दामोदर घाटी निगम जो थी वो अमेरिका के टीवीसी, टेनेसी वैली कारपोरेशन जो है उसके तर्ज पे स्थापित की गई थी। दामोदर घाटी निगम के स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो बाढ़ का नियंत्रण था। और इसके अलावा जब भी कोई नदी घाटी परियोजना बनती है तो वो बहुउद्देशीय प्रवृत्ति की होती है, एक से अधिक उद्देश्य होते हैं उसके, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो बाढ़ कंट्रोल था। चूँकि दामोदर नदी के कारण पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पे बाढ़ आ जाया करता था और इसी कारण इसे बंगाल की शोक के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी और इस पे 1953 में पहला डैम जो बना था वो था तिलैया डैम। तिलैया डैम इस पे पहला डैम बना था। ये बराकर नदी पे है तिलैया डैम। इसके अलावा आप याद रखिएगा डीवीसी का हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है और भूमि संरक्षण डिवीजन जो वो भूमि एक्वायर करती है कहीं पे डैम वैम बनाने के लिए, तो उसके संरक्षण का जो डिवीजन है, भूमि संरक्षण डिवीजन, वो हजारीबाग में है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का कोटेशन है, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई दोस्तों। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बहुत अच्छी लाइन है। वो कहा जाता है ना कि जो घर से निकले हैं अपने लिए एक मंजिल को फिक्स करके, तय करके, उन्हें एक ना एक दिन वो मंजिल मिल ही जाएगी। जो घर से निकले ही नहीं हैं, जिनके दिमाग में कोई चीज़ फिक्स है ही नहीं, उन्हें क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, गोल ही नहीं है, फिर वो कहाँ जाएंगे। लेकिन जिनका गोल फिक्स है वो देर हो सकती है लेकिन मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। और इसी के साथ हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आज का अगला क्वेश्चन है, घोटुल क्या है? घोटुल क्या है? ऑप्शन है आपके पास लोकगीत, लोकनृत्य, युवा गिरा और वाद्य यंत्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? युवा गिरा।
घोटुल युवा गिरा है किसका? संथालों का। एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर, घोटुल युवा गिरा है संथालों का, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह के नेता, देखिए सब नाम मिलता जुलता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह, और भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी कहा जाता है। गंगा नारायण सिंह का हंगामा, गंगा नारायण सिंह का हंगामा, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1832 में हुआ था, 1832 में वीरभूम क्षेत्र में, ठीक। आते हैं अगला सवाल पे, और आज का अगला सवाल है, कोबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का अर्थ क्या है? गुफा, दूल्हा, दुल्हन या तोता? तो इसका सही उत्तर है गुफा। कोबर को जब हम तोड़ेंगे, कोहबर, कोहबर, तो एक कोह होता है, एक बर होता है। कोह का मतलब क्या होता है? गुफा, और बर का मतलब होता है दूल्हा, ठीक है। याद रखना है, सोहराय कोबर जो संयुक्त रूप से एक जनजातीय कला है, इसको 2020 में जीआई टैग दिया गया था, 2020 में। हजारीबाग में सर्वाधिक प्रचलित है ये कला, बिरहोर जनजाति के लिए है, मतलब बिरहोर जनजाति में ये ज़्यादा प्रचलित है। कंघी का प्रयोग किया जाता है चित्र को उकरने के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है इस कला को बनाने के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर की हल्दी घाटी, ये हिट क्वेश्चन हो सकती है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोराम्बे को, ठीक है। कोराम्बे गुमला में है, कोई कोई बुक में लोहरदगा में भी मिलता है, आप एक बार देख लीजिएगा ये। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, किनके बीच? रक्सैलों वर्सेस नागवंशी, ठीक है। इसीलिए इसको छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कहा जाता है। और आज का आखिरी सवाल है, झारखंड में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? आप 14, 6, 20 और 81, 4 ऑप्शन में हमेशा टिक कीजिएगा 20 को, क्योंकि सांसद में दोनों आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 14, राज्यसभा में 6, राज्यसभा में 6, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 20। तो ये हो गया आज का आखिरी सवाल। लोकसभा के लिए मिनिमम एज जो होती है वो 25 ईयर्स होती है, याद रखिएगा। वहीं राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होती है, ठीक है। इसी तरह आप सेशन में बने रहिएगा, आपके लिए डेली बेसिस पे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस झारखंड के लिए लेकर आऊँगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अब अगले दिन फिर से आपके लिए सवाल लेकर आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।